लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर थर्ड, दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज हो रहे हैं? पेयर का मीनिंग टू, लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें x की पावर क्या हो 1 हो, और टू वेरिएबल का मीनिंग जिसके अंदर x और y दो वेरिएबल है. अब हम इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे. मान लो एग्जांपल दे रहा मैं आपको कि किसी ने समवन परचेज 2 बनानास एंड 3 एप्पल फॉर 25 रुपीज. किसी ने 2 बनानास और 3 एप्पल लिए 25 रुपीज के, और किसी और पर्सन ने 1 बनाना एंड 4 एप्पल लिए दैट इज 6 एप्पल लिए दैट इज 25 रुपीज के. तो हमें यहाँ पे कॉस्ट बतानी है कि 1 बनाना की कॉस्ट क्या होगी और 1 एप्पल की कॉस्ट क्या होगी. हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि 1 बनाना और 1 एप्पल की कॉस्ट क्या होगी. सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे आप देख रहे हो पेयर का मीनिंग दो, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसके अंदर x की पावर क्या हो या वेरिएबल की पावर क्या हो 1 हो, इनटू वेरिएबल दो वेरिएबल है. यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, एक बनाना और एक एप्पल है, एक बनाना और एक एप्पल है. दो वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन है. सबसे पहले हम यहाँ पे एक वन वेरिएबल की इक्वेशन को डिस्कस करते हैं. मान लो मैंने लिया 3y - 15 = 0. यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि y की कौन सी वैल्यू पुट करूं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ y, forward value of y, the equation the left side become equal to right side. कि जिसमें लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट साइड के इक्वल आ जाए. y की क्या वैल्यू पुट करूं तो क्या y की क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 15 में आ जाके प्लस का 15 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आएगी दैट इज 5. मतलब y की वैल्यू 5 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के. मतलब ये साइड किसके इक्वल आ जाएगी दैट इज राइट हैंड साइड के. y की क्या वैल्यू पुट करो, ये था हमारा, ये किसका एग्जांपल था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फिर हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, और ये लीनियर इक्वेशन में जिसके अंदर पावर क्या हो 1 हो. अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे मुझे पता लगे कि y की वैल्यू 5 पुट करूंगा देन वी विल गेट 0. मुझे एक वैल्यू पुट कर, मतलब ये इसका आंसर आ गया. सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आ गया. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब y = 5 इज सेटिस्फाइड इन दिस इक्वेशन. नाउ वी विल डिस्कस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब हम दो वेरिएबल लेंगे और उसमें लीनियर इक्वेशन लेंगे. लीनियर इक्वेशन का मीनिंग जैसे 2x + 3y + 7 = 0 और 5x. सॉरी, यहां से हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये. अभी मैंने एक इक्वेशन ली, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. मुझे यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x और y की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देखते हैं. यहां से मान लो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं. 2 * में 0 + 3y + 7 = 0, और 2 * 0 क्या आ जाएगा 0 = प्लस का 7 है, वहां जाके माइनस का 7 हो जाएगा. y की वैल्यू क्या आएगी -7/3 आ जाएगी. फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे. जो अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x + 3 * 0 + 7 = 0. 3 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा. क्या आएगा 2x + 7 = 0. यहां से 2x -7 और x की वैल्यू क्या आएगी -7/2. यहाँ से क्या पता लगा, मैं x की जो मर्जी वैल्यू ले लूं, y की जो मर्जी वैल्यू ले लूं, मुझे अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी. मान लो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -2 पुट कर या -1 पुट करके, कुछ मर्जी पुट कर सकते हो. मान लो x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 2 * में -1 + 3y + 7 = 0. तो यहाँ से क्या आएगा -2 + 3y + 7 = 0. यहाँ से -2 + 7 कितना आ जाएगा +5, और यहाँ से क्या आएगा 3y = -5 और y = -5/3. तो यहाँ से क्या पता लगा, इसकी टेबल बना लेते हैं. यहाँ से क्या पता लगा कि जो अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी -7/3. जो अगर y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी -7/2. जो अगर x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी दैट इज -5/3. यहाँ से पता लगा. अब इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन भी हो सकते हैं. मैं x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, y की भी जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकता हूँ.
इससे क्या पता लगेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर इसमें वन लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल हो, उससे क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब होता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलग अलग वैल्यू के लिए भी तो मैंने 3 वैल्यू ली, इसके अलावा हम और वैल्यू भी ले सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि हमें कितनी वैल्यू ली, 2 वैल्यू से भी हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, 3 से भी निकल जाएगा, 4 से भी निकल जाएगा। यहाँ से ये पता लगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फाइनाइट सॉल्यूशन है। फाइनाइट का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे, टू सोल्व टू अननोन देयर मस्ट बी टू इक्वेशन। जो अगर हमें किसी दो अननोन वैल्यू की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3x + 7y = 3 और 5x + 2y = 7, तो इसके लिए मेरे पास मैंने क्या लिखा, टू सोल्व द टू अननोन, दो अननोन की वैल्यू निकालनी है x और y की, तो उसके लिए मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, जैसे बोर्ड पे राइट है। तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन ऑफ such an equation for the pair of value। पेयर ऑफ वैल्यू का हमने क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या लिखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन फॉर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यू। हमें यहाँ पे पेयर निकालना है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालना है। 1 for x एंड 1 for y, एक x के लिए निकालनी है और एक y के लिए निकालनी है, which makes both sides equal, जिसके कारण वो दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। क्या लिखा हुआ दोबारा पढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन, हमें एक सॉल्यूशन निकालना है ऑफ सच एन इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालना है फॉर द पेयर ऑफ वैल्यू। पेयर ऑफ वैल्यू का मतलब है x और y की वैल्यू निकालनी है, 1 for x एंड 1 for y, x और y की वैल्यू निकालनी है, व्हिच मेक्स बोथ साइड इक्वल। जैसे मैं x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो उससे क्या होगा, दोनों साइड्स क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। मतलब मान लो मैं कह रहा हूं, मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू भी, x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब पुट करते हैं इसके अंदर, देखो क्या आएगा, 3 into 1 plus 7 into 1 equal to 10। इसे पुट करेंगे क्या आएगा, 5 into 1 plus 2 into 1 equal to 7। अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x equal to 1 और y equal to 1। पेयर ऑफ द वैल्यू, पेयर आ गई, एक x की और एक y की, 1 for x, 1 x की वैल्यू आई, 1 for y, 1 y की वैल्यू आई, which makes both side equal, जिसके कारण ये वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। मतलब ये था इसके अंदर कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। क्या मीनिंग है इसका, a1 और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, कोफिशिएंट ऑफ x, और b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 और c2 के दैट इज कांस्टेंट टर्म। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, और a1 और a2 के कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 और b2 के कोफिशिएंट ऑफ y है, c1 और c2 के कांस्टेंट टर्म है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था इसके बारे में, इस एग्जांपल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू बनाएगी, y की वैल्यू बनाएगी, जिसके कारण लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। अब इस एग्जांपल का क्या मीनिंग है, इस एग्जांपल का ये मीनिंग है कि जब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करी, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारे पास मेथड है, तीन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड से हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 निकाली, जैसे मैंने y की वैल्यू 1 निकाली। आगे हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे किसी की x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज द बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.1, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और टू वेरिएबल, पहले हम वन वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं। मान लो मैंने लिया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। क्लियर? अब यहां से मुझे इसका ग्राफ बनाना है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। मान लो मैं x के वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 3 into में 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3 into में 0 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 21 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहां से इसकी टेबल भी बना लेंगे। 4-5 वैल्यू देखते क्या आएगा। जो कोई मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी। फिर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 1, ये x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, क्या आएगा 3 into में 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3 into में 2 क्या आएगा 6 प्लस 7y इज इक्वल टू 21 और 7y इज इक्वल टू 21 माइनस 6, 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दैट इज 15 और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15y में 4। मतलब x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। ऐसे में y की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 into में x प्लस 7 into में 0 इज इक्वल टू 21। तो 7 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 21 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 7। अब इसको टेबल के अंदर पुट करेंगे, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक वैल्यू लेके देख लेते हैं। मान लो मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो देखते हैं क्या आएगा 3x प्लस 7 into में 2 इज इक्वल टू 21। क्या आएगा 3x प्लस 7 into 2 14 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 14 और 3x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7y में 3। जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन जितनी बची हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ऑफ दिस इक्वेशन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 7 की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक ले लेंगे 4 5 6 और 7 और y की वैल्यू क्या ले लेंगे मैक्सिमम 3 है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग है और 2 है 1 2 और 3। देखते हैं कैसे बनेगा इसका ग्राफ। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 इट मींस 0, 3। फिर x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2, 15/7 क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 2.1 आएगा। तो जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2.1 आ जाएगी। फिर x की y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 7 इट मींस 7, 0। ये आप लोगों ने 9th क्लास में करा होगा। उसके बाद x की वैल्यू 7/3 पे y की वैल्यू 2, 7/3 का मीनिंग क्या है 2.3। तो x की वैल्यू 2.3 y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2.3 है और y की वैल्यू 2 है, मतलब कहीं ये बनेगा 2.3, 2। इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि लीनियर इक्वेशन के अंदर जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ क्या बनेगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। हमेशा आप जितने भी क्वेश्चन करोगे इस एक्सरसाइज के अंदर ग्राफ क्या बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। और एनी पॉइंट इन ए ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए, चाहे इसके अंदर 10 पॉइंट ले लो, चाहे इसके अंदर 2 पॉइंट ले लो, चाहे इसके अंदर 20 पॉइंट ले लो, जितनी मर्जी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट इन ए ग्राफ इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई भी पॉइंट इस ग्राफ का, चाहे ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट, कोई मर्जी पॉइंट उठा लो, वो इस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। एनी पॉइंट इन ए ग्राफ इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। उस इक्वेशन का क्या होगा वो सॉल्यूशन होगा। और इसके अलावा क्या पॉइंट हो सकते हैं, एनी 2 पॉइंट हेल्प इन प्लॉटिंग द ग्राफ। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए, आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, उसकी हेल्प से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी 2 वेरिएबल की, उसमें मैंने x की डिफरेंट वैल्यू पुट करी, वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। फिर मैंने y की वैल्यू डिफरेंट पुट करी, वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x।
जिसमें हमने टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद हमने क्या करा, उसके अंदर उसको ग्राफ के अंदर पुलेट कर दिया। पुलेट करने से क्या हुआ कि जो हमारा इसे ग्राफ मिला, ये ग्राफ कैसे मिला, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिला। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने से हमें पता लगा कि इस ग्राफ के अंदर जितने पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने का मीनिंग है हम इसमें से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, वो इस इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और लास्ट में क्या लिखा है, कोई भी दो पॉइंट इस ग्राफ को प्लॉट करने में हेल्प कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में आज क्या पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में बताया। फिर मैंने आपको टू वेरिएबल के बारे में बताया, वन वेरिएबल में बताया कि इसके एक फाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, और टू वेरिएबल में बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं वन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टू इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें पेयर के बारे में पढ़ेंगे। पेयर का मतलब है टू इक्वेशंस की हेल्प से ग्राफ को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। ओके।